बस यसु में आप तमाम सुनने वाले बहन भाइयों की खिदमत में सलाम। मैं खुदावंद यसु की नहायत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आप सबके साथ कलाम शेयर कर सकूं। मेरा नाम सुनीता बाबर है और मेरा ताल्लुक जफर के फाटक से है और MSBN चर्च से है और मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ एडम न्यूज़ इंटरनेशनल वालों का और चेयरमैन चिराग रोशन साहब का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके चैनल पे कलाम सुना सकूं। जी, आज के हमारे इस मैसेज का टॉपिक है दुआ हमारा बहुत बड़ा हथियार है। और आज का ये जो टॉपिक है ये मेरी उन बहनों के लिए जो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा परेशान है कि हमारे बच्चे जो है इस दुनिया के बहुत सारे कामों में जो है घिर चुके हैं और बाद में वो खुदावंद को भी इस चीज का ब्लेम करती हैं और इस माशरे को भी करती हैं। हालांकि तरबियत जो है हमारी होती है उसमें थोड़ी सी कमी हमसे रह जाती है। खुदावंद खुदा जो है वो हमें इस आयत के वसीला से ये सिखा रहा है कि जैसा कि दाऊद बादशाह ने अपने बेटे सुलेमान को जो कुछ उसने शरीयत में सीखा, जो कुछ उसने मसीह खुदावंद से सीखा, वो चीजें उसके अंदर मौजूद थी, वो तमाम तर क्वालिटीज उसके अंदर मौजूद थी और वो उससे उसके बेटे के अंदर ट्रांसफर हुई। दाऊद बादशाह चाहता था कि खुदावंद की हैकल को बनाना और सुलेमान ने भी उस चीज को सीखा, समझा और उसे पूरा करने के लिए खुदावंद की ताबेदारी दिखाई और उसने हैकल को ना सिर्फ बनाया बल्कि उसने खाकसारी के साथ खुदावंद के हजूर में झुक के खुदावंद के हजूर में अपने आप को छोटा बनाया और खुदावंद के हजूर में उसने दुआ की। इस आयत में हम 3 चीजें सीखते हैं। एक तो दुआ के बारे में, एक खुदावंद के हजूर में जो कि वो दुआ बेदार रहा और जब उसने खुदावंद के हजूर में दुआ की तो उसने क्या किया, अपने आप को ना सिर्फ छोटा बनाते हुए बल्कि खुदा ने उसकी दुआ को सुन के रद्द नहीं किया, उसका जवाब दिया। और खुदावंद जब उसको जवाब दे रहा है तो खुदावंद यहाँ मरकूम है कि अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो या टिड्डियों को हुक्म दूं कि वो तमाम तर मुल्क को उजाड़ डालें या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बन के दुआ करें तो मैं उनकी दुआ को सुनूंगा। खुदावंद चाहता है कि मेरे लोग जिनको मैंने बनाया अपने लिए वो खाकसारी का मुजाहरा करें, वो छोटे बन के मेरे हजूर में दुआ करें। तो जब हमें जरूरत है दुआ की, किसी की तब्दीली की जरूरत है तो हमें जरूरत है कि खुदावंद के हजूर में हम अपने आप को छोटा बनाएं, खुदावंद के हजूर में झुके घुटनों के बल होके और दुआ करते हुए हम अपने खानदानों की तब्दीली अपने अंदर ला सकते हैं। हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों की तब्दीली इस कलाम के सबब से अपने अंदर ला सकते हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा जो है चाहता है कि मेरे लोग जो है वो मुझे पुकारें, क्योंकि दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना और खुदा से बातें हम तभी करेंगे जब हम खाकसारी के साथ उसके हजूर में झुकेंगे और जब हम उससे बात करेंगे तो तभी हमें जवाब आएगा। अगर हम किसी से कोई सवाल ही नहीं करेंगे तो उसका जवाब हमें कभी भी नहीं जो है कोई देगा। तो जब हम खुदावंद के साथ बातें करेंगे, सवाल पूछेंगे या खुदावंद से किसी चीज का जवाब मांगेंगे तो खुदावंद खुदा क्या है, हमारी जिंदगी में काम करेगा और हमारी जिंदगी को जरूर तब्दील करेगा। और बाइबल में यूं लिखा है कि लड़के की उस राह पे तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। तो जब हम अपने बच्चों की तरबियत कलाम के वसीला से करेंगे, आज हमारे बच्चे जरूर संडे स्कूल जाते हैं लेकिन वहां पे हमारे बच्चों को जो है एक्शन सॉन्ग्स जो सिखाए जाते हैं उसमें हमारे बच्चों की तवज्जो सिर्फ उस एक्शंस की तरफ ही रहती है। जो कलाम सिखाया जाता है वो बच्चों को याद नहीं होता, उन्हें ये नहीं पता होता कि आज हमने क्या सीखा। वो सिर्फ वो गेम्स और जो एक्शन सॉन्ग्स हम सिखाते हैं उनकी तरफ ही अपनी तवज्जो रखते हैं। और जब कलाम को अच्छे तरीके से बच्चे के अंदर जब हम ट्रांसफर करेंगे, जैसे छोटे बच्चे को दूध की जरूरत है पैदा हुए बच्चे को और उसके साथ साथ बढ़ते हुए बच्चे को थोड़ी ठोस ग़िज़ा की जरूरत है, इसी तरह जब हम अपने बच्चों को कलाम की पहचान करवाएंगे कि खुदावंद का कलाम हमें क्या बता रहा है, हमारे लिए कौन सी राहें सही हैं और कौन सी राहें गलत हैं, तो खुदावंद खुदा जरूर हमारे बच्चों को क्या है बेहतरी की तरफ ले जाएगा। बहुत सारे दुनिया में मुहावरे जो है बोले जाते हैं कि एक उस्ताद का बेटा उस्ताद ही बनेगा और जो है एक किसी भी अच्छी पोस्ट का जो शख्स है उसका बेटा वही कॉपी करेगा और जो सफाई वाले का बेटा वो सफाई वाला ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने लफ्जों के जरिए अपने बच्चों में ये चीज डाल दी है कि अगर कोई किसी बड़े ओहदे पे है तो उसका बेटा
खुद बखुद ही वो काम करेगा, और अगर कोई छोटे तबके का है तो उसका बच्चा भी वही करेगा। हम बहनों ने अपने लफ्जों को बदलना है अपने बच्चों के लिए। हमने अपने मुंह से अपने बच्चों के लिए अच्छे अल्फाज निकालने हैं, और जब हम ऐसा करेंगी, जब दुआ में खुदावंद के हुजूर में बैठ के अपने बच्चों के लिए हिकमत मांगेंगी, और खुदावंद खुदा जो कि जिंदा है वो जरूर हमारे बच्चों में से ही बड़े बड़े सुरमा पैदा करेगा, जो कि इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। क्योंकि खुदावंद का वादा है कि जो उसके साथ वफादारी से चलता है, खुदावंद उसको जो है दुनिया की इंतहा तक अपने साथ ना सिर्फ मजबूत रखेगा, बल्कि हर एक बात में कायम रखेगा, ईमान में कायम रखेगा। और हमारा ईमान तभी मजबूत होगा जब हम खुदावंद में खुद मजबूत होंगी। अगर हम खुद ही मजबूत नहीं तो हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे अच्छी कर सकती हैं? क्योंकि जब हम खुदावंद के हुजूर में झुकने वाली बनेंगी तो हमारे बच्चे खुद ब खुद ही जो है बदलना शुरू हो जाएंगे। एक बार हम उसके लिए अच्छे अल्फाज निकालेंगे अपने मुंह से, गो के वो बड़े भी हो चुके हैं, दूसरी बार तीसरी बार आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद का जिंदा कलाम उनकी जिंदगी में काम करना शुरू होगा, और एक दिन आएगा कि वो बहुत अच्छे बच्चे कहलाएंगे। और खुदावंद खुदा भी हमें यही इस कलाम के वसीला से जो है सिखा रहा है कि हमें खाकसारी का मुजाहरा कर रहा है, हमें बेदार रहना है। तो फिर खुदावंद खुदा हमारे जो है घराना को मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों से बचाएगा, ना हमारे घर में कोई चीज खराब होगी, और हर चीज खुदावंद जो है हमें सोते ही मुहैया कर देगा, क्योंकि खुदावंद अपने प्यार करने वालों को नींद ही में दे देता है। तो ये बातें जो है आज आप सब बहनों के लिए हैं कि हम अपने लफ्जों के जरिए अपने ना सिर्फ बच्चों को बदल सकती बल्कि अपने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतरी और उनकी तब्दीली का सबब भी बन सकती हैं। क्योंकि बहुत सारी माओं में ये बातें हैं कि जब उनके बच्चे उनको किसी बात के लिए बुलाते हैं तो वो आगे से करख्त किस्म का जवाब देती हैं या गाली के साथ उनको जवाब देती हैं, और ये बात गलत है। जब अगर हम उनको गाली देंगे तो आप सोचें कि अगर डॉक्टर के बेटे ने डॉक्टर बनना तो किसी गाली देने वाली माँ का बेटा जो है वो किस तरह की तरबियत पाएगा, वो उससे भी ज्यादा आगे होगा। तो ऐसे ही हमने इन लफ्जों को अपनी इस क्रिश्चियंस पे लगी हुई जो एक तोहमत है कि ये जो है छोटे तबके में ही जो है रहते हैं और इन्होंने ऐसे ही गुर्बत ही में मर जाना, हम इन लफ्जों को बदलेंगे आज के कलाम के सबब से। आपकी सलामती हो, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, और जितनी भी बहनें या भाई मुझे सुन रहे हैं या कोई बच्चा मुझे सुन रहा है इस वक्त में, मैं चाहूंगी कि मैं उनके लिए बरकत चाहूं। खुदा बाप आसमानी खुदा, तू जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, हम तो दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं। जिंदा खुदावंद सुनासरी खुदा, दुआ जो कि एक बहुत बड़ा हथियार है। खुदावंद सुनासरी खुदा, आज ये कलाम जितनों ने भी सुना है, मैं चाहती हूँ कि आज का कलाम उनकी जिंदगी में काम करे, ताकि बाप आसमानी खुदावंद आज मेरी बहनें जो कि मुझे खुदा सुन रही है उनकी जिंदगी में आज के कलाम के सबब से काम हो, वो अपने लफ्जों को तब्दील करे और अपने बच्चों के लिए खुदावंद सुबह से बरकत बन सके, और अपने बच्चों के लिए मसीह की पहचान उनके अंदर इस तरह से ट्रांसफर कर दे कि वो जान देने तक तुझ में कायम रह सके। खुदावंद खुदा, हम अपनी जिंदगियों को तुझ में खुदावंद खुदा मजबूत करने वाले बन सके। ए बाप, वो बच्चे जो कि खुदावंद यसुनासरी खुदा इस माशरे में बहुत सारे बिगाड़ में अपनी जिंदगियों को खुदावंद खुदा इस तरह खुदावंद खुदा खो चुके हैं कि वो अपनी पहचान भूल गए हैं, खुदावंद यसु उनकी जिंदगियों में तेरा पाकरू काम करे और उनको तब्दील करने का सबब बने। खुदावंद खुदा, आज का कलाम उनको तब्दील करने का वसीला बन जाए खुदावंद खुदा, और उनकी जिंदगियों में खुदावंद यसु तेरे कलाम का जलाली है खुदावंद खुदा काम हो, और आसमानी खुदावंद वो ना सिर्फ तेरे कलाम को पढ़ने के लायक हो सके बल्कि तेरे हजूर में खुदावंद खुदा दुआ करके अपने लिए खुदावंद खुदा बरकत को चाहे, और अपने वालिदैन के लिए खुदावंद खुदा वफादार औलाद बन सके। खुदावंद यसु तेरी बरकत आए, तेरी सलामती मांग लेती हूँ, मसीह यसु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।